गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम थर्ड लैंग्वेज के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 11 है और आज की कक्षा में हम औकार की मात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मात्रक चिन्हों में उकार की मात्रा को पढ़ा था। आज हम लोग दीर्घऊ की मात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम विभिन्न वर्णों के साथ किस प्रकार औ की मात्रा का प्रयोग होता है और इनसे संबंधित नए नए शब्दों को भी हम आज के कक्षा में जानेंगे। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। सबसे पहले हमारे समक्ष दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र सूरज का है, दूसरा चित्र चूहा का है। तो चूहा और सूरज ये दो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। इन शब्दों को हम अगर लिखने का प्रयास करें, इसके लिए हमें क्या होगा, मात्राओं का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो किस प्रकार से सूरज हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सूरज को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, औकार की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दंत स दीर्घऊ की मात्रा र ज। अगर हम इसे शब्दों का मिलान करें, दंत स में औकार की मात्रा सु र ज, इससे शब्द क्या बना, सूरज। सूरज का अंग्रेजी अर्थ है सन। ठीक उसके अगले भाग में है च दीर्घऊ की मात्रा हमें प्लस आकार की मात्रा। तो शब्द क्या बन गया, च में दीर्घऊ की मात्रा चू, हमें आकर हा, चूहा, जिसे अंग्रेजी अर्थ कहते हैं रैट। इसी तरह विभिन्न तरह के शब्द नीचे में दिए गए हैं, इनको आइए पढ़ते हैं और नए नए शब्दों को सीखेंगे। दीर्घऊ की मात्रा से संबंधित नए शब्दों को जानेंगे। तो शब्द पढ़ो और सीखो। पहला शब्द है ज में दीर्घऊ की मात्रा जू, त में अकता। क्या शब्द बना, जूता, जिसका अंग्रेजी अर्थ है शू। अगला हमारा शब्द है ख में दीर्घऊ की मात्रा खू, ब, खूब, जिसका अंग्रेजी अर्थ है वेरी मच। अगला शब्द है हमारा क में दीर्घऊ कर खू, कू, द, न में करना, कूदना, कुंदरा का अंग्रेजी अर्थ है जंप। अगला शब्द है हमारा प में दीर्घऊ की मात्रा पू, ज में आकर जा। क्या शब्द बन गया, पूजा। ठीक उसी प्रकार नए शब्द को सीखेंगे। अगले शब्द है हमारा द में दीर्घऊ का दू, ब, क्या बन गया अंग्रेजी अर्थ इसका, धूप का अंग्रेजी अर्थ है ग्रास। अगला शब्द है हमारा अ म र में दीर्घऊ की मात्रा रू, द, क्या शब्द बन गया, अमरूद, जिसका अंग्रेजी अर्थ है गुआभा। अगला शब्द द में दीर्घऊ कार की मात्रा दू, ध, दूध, जिसका अंग्रेजी अर्थ है मिल्क। अगला हमारा भ में दीर्घऊ की मात्रा भू, ल, भूल, जिसका अंग्रेजी अर्थ है फॉरगेट। अगला शब्द है, आप सभी मेरे साथ इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। घ में दीर्घऊ की मात्रा घू, म, न में करना, क्या शब्द बन गया, घूमना, इसका अंग्रेजी अर्थ है वंडर। अगला शब्द है हमारा झ में दीर्घऊ का झू, ल में कला, क्या बन गया, झूला, इसका अंग्रेजी अर्थ है स्विंग। अगला शब्द है हमारा ब में दीर्घऊ की मात्रा बू, ढ में कढ़ा, क्या शब्द बन गया, बूढ़ा, जिसका अंग्रेजी अर्थ है ओल्ड मैन। अगला शब्द है हमारा फ में दीर्घऊ कार की मात्रा फू, ल, फूल, जिसका अंग्रेजी अर्थ है फ्लावर। आइए कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं और उनके चित्रों को भी देखते हैं और इन सब चित्रों के माध्यम से इन वस्तुओं के नामों को जानते हैं। पहला है हमारा भ में का भा, ल में दीर्घऊ का लू, भालू, अर्थात ये किसका चित्र है, भालू का, जिसे अंग्रेजी में हम बेयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये कौन सी वस्तु है, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। त, र, ब में दीर्घऊ का की मात्रा बू, ज, क्या शब्द बन गया, तरबूज, जिसका अंग्रेजी अर्थ है वाटरमेलन। उसके बाद ठीक अगला शब्द है हमारा, अगला चित्र किसका है,
प में दीर्घकार की मात्रा कु, त र कबूतर, जिसका अंग्रेजी अर्थ है पिजन। उसके बाद अगला चित्र किसका है? म में दीर्घ की मात्रा मु, ल में दीर्घ का ली, मूली, जिसका अंग्रेजी अर्थ है लेडीज। तो हमने विभिन्न दीर्घों की मात्रा से संबंधित नए नए शब्दों को सीखा और जाना। अब चलते हैं इन शब्दों के अभ्यास कार्य की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अभ्यास कार्य में चित्रों के नाम लिखो। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हमें लिखने कहे गए हैं। तो पहला चित्र किसका है? चूहा का है। तो यहाँ चूहा कहाँ दिख रहा है? ये ऊपर में चूहा है। चूहा कैसे लिखेंगे? च में दीर्घ का चू, ह में अ का हा, चूहा। उसके बाद ये चित्र किसका दिख रहा है? फूल का। फूल ऊपर में लिखा है, फ में दीर्घ का फू, ल, फूल। उसके बाद ठीक ये शब्द है सूरज का। सूरज कैसे लिखते हैं? दंत स में दीर्घ की मात्रा सु, र, ज, सूरज। ठीक, उसके अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा, ये किसका चित्र है? तो जूता। ज में दीर्घ का जू, त में का ता, बन गया नया शब्द जूता। तो हमने इन चित्रों के नाम को लिखा और जाना। अगला है हमारा भाग, प्रत्येक मात्रा से बनने वाले दो दो शब्द, अर्थात इन मात्राओं से दो दो शब्द जो आपको बनाने हैं। यहाँ पर आकार की मात्रा दी गई है, ईकार की मात्रा दी गई है, आईकार की मात्रा दी गई है, ऊकार की मात्रा दी गई है और अकार की मात्रा दी गई है। तो इन मात्राओं से आपको नए नए शब्दों को बनाना है, इन नए नए शब्दों के निर्माण को सीखना है। जैसे कि यहाँ एक शब्द दिया है, त में अ का ता, ल में अ का ला, ताला। इससे आप संबंधित आकार से संबंधित आप भी दो नए शब्द बनाएंगे। जैसे कि न में आ का ना, म, नाम, एक शब्द बन गया। उसके बाद हम बना सकते हैं एक और शब्द, म में अ का माँ, ल में अ का ला, माला। उसी प्रकार आप सभी विभिन्न मात्रा के चिन्हों के साथ नए नए शब्दों को बनाना सीख सकते हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है हमारा, क में ई कार की मात्रा की, ल में अ का ला, खिला। तो हम लिख सकते हैं अगला शब्द, द में का दी, न, दिन। फिर ख में हसीकार, खी, ल, खिल। ये एक नया शब्द बन गया। उसके बाद दीर्घ की मात्रा से ज में दीर्घ का जी, प, जीप। तो यहाँ एक नया शब्द बना सकते हैं, ग में दीर्घ कार की मात्रा की, त में का ता, गीता। और उसके बाद एक नया शब्द और क्या बना सकते हैं, दंती स में, दंत स में दीर्घ की मात्रा प, बन गया सीप। उसके अगले भाग क्या है, ऊकार की मात्रा, प में हर्षुकार पू, ल, पुल। उसी तरह हम भी दो शब्द बनाएंगे, दंत स में ऊ की मात्रा सु, र में का रा, ह में दीर्घ का ही, सुराही। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ और नए शब्द बना सकते हैं। क्या? पुल में कला, व, पुलाव, एक नया शब्द बन गया। उसके बाद दीर्घ की मात्रा से कैसे शब्द बनाएंगे, फ में दीर्घकार फू, ल, फूल। हम एक नया शब्द ले लेंगे, च में दीर्घ का चू, हमें कहा चूहा। ठीक है। उसके बाद दंत स में दीर्घ का सु, र, एक शब्द बनाया हमने सुर, चूहा और सुर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने विभिन्न तरह के शब्दों को बनाना सीखा। अगला भाग हमारा शब्द बनाओ। शब्द बनाएंगे, इन शब्दों को हमें तोड़ कर लिखा गया है। इन शब्दों को हम इस बॉक्स के अंदर सजा के लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, फ में दीर्घ की मात्रा फू, ल, फूल। उसके बाद कौन सा शब्द दिया गया है,
ध में दीर्घ की मात्रा धू, ल धूल। फिर इसके बाद भ में दीर्घ की मात्रा भू, ल भूल। उसके बाद म में दीर्घ की मात्रा मु, र त मूरत। उसके बाद नेक्स्ट दंत स में दीर्घ की मात्रा सु, र त सूरत। दंत स में दीर्घ की मात्रा र ज सूरज। तो इस प्रकार हमने विभिन्न नए नए शब्दों को सीखा दीर्घों की मात्रा के माध्यम से। तो हम विभिन्न दीर्घों की मात्रा से संबंधित 10-10 शब्द अपने अभ्यास कार्य में रखेंगे और उन अभ्यास कार्य को पूरा करते हुए अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। तो इसे गृह कार्य में हम 10 नए दीर्घकार से दीर्घकार से बने हुए शब्दों को लिखेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।